क्लास 12 एजी केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अगला नियम हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक संयोग के नियम हम लोग पढ़ रहे थे, 2 नियम हमने पढ़ा था। तीसरा नियम आज पढ़ना है। तीसरा नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम। तो ये है, एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। इन्होंने सन 1833 ईस्वी में बताया था कि यदि जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। एक तत्व के समान द्रव्यमान से और दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान में या द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। कैसे? देखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने बनाया कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके 2 ऑक्साइड बनाते हैं। तो एक साइड में ऑक्साइड का नाम लिखा हुआ है और फिर अणुसूत्र लिखा हुआ है और फिर कार्बन का द्रव्यमान और फिर ऑक्सीजन का द्रव्यमान। कार्बन का द्रव्यमान आप लोग जानते ही हैं 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का भार 12 और ऑक्सीजन का 16। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का भार तो एक निश्चित भार 12 ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन का भार O2 है, तो O2 में O का भार कितना हो जाएगा? O का भार 32 हो जाएगा। ग्राम में लिया जाए तो 32 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्बन के निश्चित भार यानी 12 ग्राम से ऑक्सीजन के 16 और 32 ग्राम संयोग कर रहे हैं। तो 16 और 32 में कौन सा अनुपात है? 1:2 का अनुपात है। इस तरह से ये सरल गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। इस तरह से ये उदाहरण हमने क्लियर कर दिया। लिखा हुआ है, इन दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के भार जो कार्बन के निश्चित भार 12 ग्राम से संयोग करते हैं और उसमें 16:32 अर्थात 1:2 का एक सरल अनुपात है या सरल गुणित अनुपात है। अब इसी पर आधारित एक उदाहरण हमने आपसे कहा है कि हाँ, इसको हल करिएगा। नाइट्रोजन के आप लोग जानते हैं कि 5 ऑक्साइड होते हैं। तो उन 5 ऑक्साइडों को लिख करके इसी तरह से अणुसूत्र कार्बन का द्रव्यमान, वो नाइट्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिख करके आप लोग दिखाएंगे कि क्या इनमें सरल गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है या नहीं। तो हम देखेंगे कि नहीं पुष्टि होती है। आप लोग देखिएगा, हल करिएगा। किताब में आपके है, मदद ले सकते हैं और ले करके फिर आप लोग बनाइएगा, लिखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी पर आधारित है। एक तत्व के 2 ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्रमशः 53.33 और 36.36% है। इसमें सिद्ध करना है कि ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की क्या पुष्टि करते हैं, तो उसको हमको बताना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके ऑक्साइड में 53.33 और 36.36 ग्राम में क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा है। तो हम मान लेते हैं कि जो तत्व है उसका भार 100 ग्राम है, मान लें। तो मान लेते हैं, माना दोनों ऑक्साइडों का द्रव्यमान 100 ग्राम है। माना दोनों ऑक्साइडों का द्रव्यमान 100 ग्राम है। तो प्रथम ऑक्साइड में निकाला जाए। प्रथम ऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन का भार लिख देते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा ये है बराबर 53.33 ग्राम। और इसमें तत्व की मात्रा कितनी हो जाएगी? 100 में से घटा दिया जाए तत्व की मात्रा। तत्व की मात्रा ये हो जाएगा 100 माइनस 53.33। ये बराबर हो जाएगा 10 में से 3 गए 7, 9 में 3 गए 6,
और 9 में 3 गए 6 और 9 में 5 गए 4, यानी 46.67 ग्राम। ये हो जाएगा, तत्व की मात्रा हो जाएगा 46.67 ग्राम। अब इसी तरीके से दूसरे ऑक्साइड में देख लिया जाए। दूसरे ऑक्साइड में तो इसमें यहाँ दोनों का अनुपात देख लिया जाए। तत्व और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात, तत्व तथा ऑक्सीजन, तत्व तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान में अनुपात। तो तत्व कितना है, 46.67 है, और ये कितना है, पदार्थ कितना है, 53.33, वो ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा 46.67 अनुपात 53.33। इसको जब सरल करेंगे तो लगभग ये आएगा 1:1:4, 1:1:1.14। इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। अब इसी तरीके से दूसरे ऑक्साइड में भी हल कर लिया जाए। दूसरे ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा दिया हुआ है यहाँ पर 36.36 ग्राम, 36.36 ग्राम। तत्व की मात्रा निकाल लिया जाए इसमें से। तत्व की मात्रा ये हो जाएगा 100 - 36.36। तो ये बराबर हो जाएगा 10 में 6 गए 4, 9 में 3 गए 6, 9 में 6 गए 3, 9 में 3 गए 6, 63.64 ग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा तत्व की मात्रा 63.64 ग्राम। अब दोनों में अनुपात देख लिया जाए। तत्व तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान में अनुपात, तत्व तथा ऑक्सीजन, तत्व तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान में अनुपात। तत्व तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान में अनुपात कितना हो जाएगा। तत्व है आपका 63.64 और ऑक्सीजन के 36.36 बात 0.57। तो यहाँ पर अनुपात 1:1.14 आया है और यहाँ पर अनुपात आ रहा है। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो 1:0.57। तो यहाँ क्या है, तत्व का देखिए निश्चित अनुपात है, तत्व का निश्चित अनुपात 1 है और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में अनुपात यहाँ पर 1.14 है और यहाँ पर 0.57 है। इसका मतलब 1:2 के अनुपात में दिया हुआ है। इस तरह से गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि दोनों ऑक्साइडों में तत्व की मात्रा निश्चित है। दोनों ऑक्साइडों में तत्व की मात्रा निश्चित है, अतः दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात 0.57 अनुपात 1.14 या 1:2 के अनुपात में है, जो एक सरल गुणित अनुपात के रूप में, जो एक
सरल गुणित अनुपात। तो इस तरीके से गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। अब शेष क्वेश्चन भी और भी हैं, उनको लगाइएगा आप लोग, तो फिर आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।